दोस्तों, आज की रोचक कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण सीख देने वाली है। यदि इस कहानी को ध्यान से सुन लिया तो विश्वास मानिए जीवन में बहुत कुछ मुश्किलें आसान हो जाएंगी। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए आज की कहानी को शुरू करते हैं। वीडियो अगर ज्ञानवर्धक लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। एक समय की बात है, हंसपुर के घने जंगल में एक विशाल पीपल के वृक्ष पर गिद्धराज अपने घोंसले में विश्राम कर रहे थे। उनकी जीवन संगिनी गिद्धनी दूर से उड़ती हुई उनके पास आती है। उनका चेहरा बहुत गंभीर था और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी झलक रही थी। गिद्ध ने देखा और पूछा, प्रिय, क्या बात है? इतनी विचलित और गंभीर क्यों दिख रही हो? क्या कोई समस्या है? गिद्धनी ने गहरी सांस ली और कहा, पिया जी, आज जब मैं पृथ्वी लोक के एक छोटे से गाँव में भ्रमण कर रही थी तो मैंने वहाँ एक अद्भुत दृश्य देखा। वो दृश्य देखकर मेरे मन में करुणा और ममता का सागर उमड़ पड़ा। गिद्ध ने उनकी ओर उत्सुकता से देखा और पूछा, प्रिय, ऐसा कौन सा दृश्य देखा तुमने जिसने तुम्हें इतना व्यथित कर दिया? कृपया विस्तार से बताओ। गिद्धनी ने गहरी सांस ली और कहा, स्वामी, मुझे आप एक बात बताओ, वो कौन सा काम है जिसे पति अपनी पत्नी के पीछे करे तो उसे बर्दाश्त नहीं होता? और मेरा दूसरा प्रश्न है, वो कौन सा फूल सूंघने से पुत्र पैदा होता है? फिर गिद्धनी ने कहा, स्वामी, मैंने जो घटनाएं देखी वे आज मैं तुम्हें विस्तार से सुनाती हूँ। जब मैं गाँव के एक भव्य मंदिर के पास गई, वहाँ मैंने देखा कि कितने ही श्रद्धालु पूजा करने के लिए आते जाते हैं। मैंने ये भी देखा कि कुछ माता पिता के पास 4-4 बेटियां हैं और कुछ के पास 4 बेटे हैं। लेकिन जो माता पिता केवल बेटियों के ही माता पिता हैं, उनके चेहरे पर अधूरेपन का गहरा दुख झलक रहा था। गिद्धनी ने थोड़ा रुककर कहा, वे माता पिता जिनके पास केवल बेटियां हैं अपनी संतान संपदा को अधूरा मानते हैं और एक पुत्र की प्राप्ति के लिए ना जाने कितने प्रयास कर रहे हैं। पूजा पाठ, व्रत, उपवास सब कर रहे हैं, फिर भी उनकी सूनी गोद नहीं भर पा रही। ये बोलते बोलते गिद्धनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने आगे कहा, स्वामी, क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे माता पिता की सूनी गोद भर सके? क्या ऐसा कोई माध्यम है जिससे उन्हें पुत्र प्राप्ति का सुख मिल सके? गिद्ध ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, प्रिय, तुमने जो प्रश्न किया है वो केवल उस गांव का नहीं बल्कि अन्य स्थानों के माता पिताओं के जीवन में दुख का एक बड़ा कारण है। आज मैं तुम्हें एक ऐसा अद्भुत रहस्य बताऊंगा जिसे जानने और अपनाने से ये समस्या समाप्त हो सकती है। गिद्धनी ने पूछा, स्वामी, कृपया मुझे वो उपाय बताइए, वो कौन सा माध्यम है जिससे ये संभव हो सकता है? गिद्ध ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें एक ऐसे दिव्य फूल की कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसकी महिमा अद्भुत और रहस्यमयी है। इस फूल को केवल सूंघने भर से माता पिता की सूनी गोद भर जाती है। गिद्धनी ने आश्चर्य से पूछा, स्वामी, वो कौन सा दिव्य फूल है और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? कृपया मुझे विस्तार से बताइए ताकि मैं दुखी माता पिताओं की सहायता कर सकूं। गिद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, प्रिय, ये फूल अत्यंत दुर्लभ और दिव्य है। इसकी कथा सुनने मात्र से ही व्यक्ति को इस फूल की महिमा का ज्ञान हो जाता है। जो भी इस कथा को श्रद्धा और मनोयोग से सुनता है उसके सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। तब गिद्धनी ने आग्रह करते हुए कहा, स्वामी, कृपया मुझे उस फूल की कथा सुनाइए। मैं उसे जानने के लिए बड़ी उत्सुक हूँ। इससे मुझे न केवल संतोष मिलेगा बल्कि मैं इस ज्ञान को उन माता पिताओं तक पहुँचा सकूंगी जो पुत्र प्राप्ति के लिए बेचैन है। गिद्ध ने कहा, प्रिय, इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो क्योंकि इसमें कई रहस्यमयी बातें छिपी हैं। अब मैं वो कथा आरंभ करता हूँ। गिद्ध ने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। अमृतपुर नामक गांव में एक साधारण किसान देवेंद्र अपनी 6 बेटियों के साथ रहता था। देवेंद्र की 5 बेटियों का विवाह तो हो चुका था, लेकिन देवेंद्र की छठी बेटी सुजाता अभी तक अविवाहित थी। देवेंद्र का जीवन चिंता से भरा हुआ था। उसकी 5 बेटियों के यहाँ केवल कन्याओं का ही जन्म हुआ था। किसी को भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। वो अक्सर सोचता था कि मुझे स्वयं भी कभी पुत्र नहीं मिला और अब मेरी बेटियों को भी नहीं मिला। यदि मेरी छठी बेटी सुजाता के यहाँ भी पुत्र ना हुआ तो लोग क्या कहेंगे? समाज में मुझे और मेरे परिवार को अपमान सहना पड़ेगा। देवेंद्र की ये चिंता दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी क्योंकि वो जानता था कि समाज में बेटे का होना परिवार की प्रतिष्ठा और सम्मान का प्रतीक होता है।
इन्हीं चिंताओं में घिरे देवेंद्र दिन रात दुखी रहता था। उसकी छठी बेटी सुजाता को अपने पिता की पीड़ा का एहसास था और वो अक्सर अपने पिता के साथ जंगल में जाती थी ताकि उनकी मदद कर सके। एक दिन की बात है, देवेंद्र जंगल में लकड़ियां काटने और खेती का काम करने गया। दोपहर होते होते सूरज की गर्मी बढ़ गई तो देवेंद्र ने अपने कपड़े उतारकर घास पर रख दिए और सुजाता से कहा, बेटी मेरे कपड़े उठा लाओ। जब सुजाता कपड़ों के पास गई तो उसने देखा कि वहाँ एक बड़ा सा नाग कुंडली मारे बैठा था। घबराकर वो दौड़ती हुई अपने पिता के पास लौट आई और बोली, पिताजी आपके कपड़ों के पास तो एक नाग लेटा हुआ है, मैं कपड़े कैसे लाऊं? तब देवेंद्र मुस्कुराते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं है बेटी, उसे थोड़ा सा हटा दो और कपड़े ले आओ, वो कोई हानि नहीं करेगा। सुजाता ने हिम्मत जुटाने की कोशिश की लेकिन डर के कारण वो कपड़े नहीं ला सकी। देवेंद्र कपड़े वहीं छोड़कर काम खत्म करने के बाद घर लौट आया। अगले दिन देवेंद्र फिर जंगल में गया और सुजाता भी उसके साथ गई। इस बार सुजाता ने नाग को देखकर डरने की बजाय साहस से काम लिया। उसने नाग से कहा, नाग तुम यहाँ क्यों लेटे हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? नाग ने उसकी बात सुनकर उत्तर दिया, कन्या तुम बहुत दयालु हो, मैं साधारण नाग नहीं हूँ, मैं एक श्रापित राजकुमार हूँ। यदि तुम मेरी सेवा करोगी और हर दिन थोड़ा समय मेरे साथ बिताओगी तो मैं तुम्हें हर दिन धन और भोजन दूंगा। 3 वर्षों तक मेरी सेवा करने के बाद मेरा श्राप समाप्त हो जाएगा और मैं अपने असली रूप में लौट आऊंगा, तब मैं तुमसे विवाह करूंगा। सुजाता ने कुछ क्षण सोचकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें वचन देना होगा कि तुम मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को कोई हानि नहीं पहुँचाओगे। तब नाग ने सहमति से उत्तर दिया, ठीक है, तुम कल इसी समय यहाँ आ जाना, मैं तुम्हें अपना सफर शुरू करने के लिए तैयार पाऊंगा। मित्रों, सुजाता घर लौटी और अपने पिता से कहा, पिताजी मैं आपकी चिंताओं और अपनी तकलीफों से तंग आ चुकी हूँ। अब मैं अपनी किस्मत को बदलने के लिए एक बड़ा कदम उठाने वाली हूँ, कृपया मुझे छोड़ने की अनुमति दें, मैं ये सब आपके लिए ही कर रही हूँ। देवेंद्र अपनी बेटी की बात सुनकर चिंतित हो गया क्योंकि उसे डर था कि जंगल में कुछ अनहोनी ना हो जाए, लेकिन सुजाता ने दृढ़ निश्चय किया था। उसने कहा, पिताजी मैं अपनी गरीबी और आपकी चिंताओं से तंग आ चुकी हूँ, अब मैं अपना भाग्य आजमाना चाहती हूँ, कृपया आप मुझे इस काम के लिए मत रोकिए। देवेंद्र ने भारी मन से अपनी बेटी को अनुमति दी। अगले दिन सुजाता जंगल में नाग से मिलने के लिए लौट आई। नाग उसे देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, अब जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो मुझे थोड़ी देर के लिए जंगल में घुमाने ले चलो। सुजाता ने साहस दिखाते हुए कहा, ठीक है, मेरे पीछे पीछे चलो, हम जंगल में घूमने चलते हैं। दोस्तों, सुजाता और नाग जंगल में घूमने गए। नाग सुजाता के साथ समय बिताकर बहुत खुश हुआ। पूरे दिन जंगल में घूमने के बाद शाम को अचानक एक शानदार महल नजर आया। ये महल सुजाता ने कभी देखा ही नहीं था। महल के अंदर एक बड़ा सा कमरा था जिसमें एक बड़ी मेज पर तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन और मिठाइयाँ रखी हुई थी। सुजाता ने पहले कभी ऐसा खाना नहीं देखा था। नाग ने कहा, ये महल और यहाँ की सारी चीजें तुम्हारे लिए हैं, जब भी तुम मुझे जंगल में लेकर आओगी तुम्हारे लिए यहाँ ऐसी ही व्यवस्था होगी। सुजाता ने अच्छा खाना खाया और महल के आरामदायक बिस्तर पर सोने चली गई। हर दिन सुजाता नाग को कुछ समय के लिए जंगल में घुमाने ले जाती और फिर उसे महल में लौटकर शानदार व्यवस्था में आराम मिलता। इस तरह धीरे धीरे 1 साल बीत गया और नाग और सुजाता के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। नाग ने हमेशा सुजाता की देखभाल की और उसकी सारी ज़रूरतें पूरी की। एक दिन सुजाता ने नाग से कहा, मुझे अपने पिता और बहनों से मिलने की अनुमति चाहिए, वे मेरी बहुत चिंता करते होंगे, मुझे घर से बहुत समय हो गया है। नाग ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा ये अनुरोध मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन ध्यान रखना तुम कल वापस लौट आना। नाग ने सुजाता को ढेर सारा सोना और कीमती आभूषण दिए ताकि वो उन्हें अपने परिवार को दे सके। जब सुजाता खजाने के साथ अपने पिता देवेंद्र और बहनों के पास पहुंची तो सभी चकित रह गए। देवेंद्र और उसकी बेटियों ने पूछा, बेटी ये सारा सोना और आभूषण तुम कहाँ से लाई हो? इसका असली मालिक कौन है? सुजाता ने नाग से किए गए वादे के कारण कुछ नहीं बताया। उसने केवल इतना कहा, मुझे इसके बारे में कुछ भी बताने की अनुमति नहीं है। लेकिन देवेंद्र और उसकी बेटियों को उसकी बात पसंद नहीं आई। उन्होंने सुजाता को समझाने और बताने के लिए दबाव डाला। जब सुजाता ने कुछ नहीं बताया तो उन्होंने उसे मारने पीटने तक की कोशिश करी। मित्रों, दुखी होकर सुजाता अगले दिन जंगल में लौट आई जहाँ नाग उसका इंतजार कर रहा था। नाग ने सुजाता से कहा, तुमने मेरे आदेश का पालन किया और कुछ नहीं बताया, ये तुम्हारी ईमानदारी को दर्शाता है। अब चलो मुझे घुमाने ले चलो। सुजाता ने हमेशा की
तरह नाग को जंगल में घुमाया और फिर दोनों महल में लौट आए। इस प्रकार 1 साल बीत गया और फिर दूसरा साल भी खत्म हो गया। समय धीरे धीरे बीतता गया और दूसरे वर्ष के अंत में सुजाता ने फिर से नाग से अपने पिता और बहनों से मिलने की अनुमति मांगी। नाग ने कहा कि यदि तुम्हें अपने परिवार से मिलने की इच्छा है तो तुम जा सकती हो, लेकिन ध्यान रखना मेरे बारे में किसी से कुछ मत कहना और कल समय पर लौट आना। सुजाता ने वादा किया और अपने पिता और बहनों के लिए कीमती आभूषण, सोना और उपहार लेकर गांव लौट आई। तीसरे वर्ष के अंत में सुजाता ने फिर से अपने परिवार से मिलने की इच्छा व्यक्त की। इस बार नाग ने उसे समझाते हुए कहा, सुजाता, ये हमारी अंतिम विदाई भी हो सकती है, सो ध्यान रखना। तुम इस बार जल्दी लौट आना, कल तक मुझे इंतजार मत करवाना। सुजाता ने वादा किया और कहा, नागराज, मैं समय पर लौट आऊंगी, आप चिंता ना करें। वो अपने पिता देवेंद्र और बहनों से मिलने के लिए गाँव लौट गई। गाँव पहुँचने पर देवेंद्र और उसकी बेटियाँ फिर से ये जानने के लिए बड़ी उत्सुक हुई कि सुजाता को ये धन दौलत कहाँ से मिल रही है। देवेंद्र ने उससे पूछा, बेटी, ये सब सोना चांदी और कीमती वस्तुएं तुम कहाँ से लाती हो? इसका असली मालिक कौन है? कौन देता है तुम्हें? सुजाता ने पहले की तरह कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसने नाग से वादा किया था। लेकिन इस बार देवेंद्र और उसकी 5 बेटियां बहुत नाराज हो गई। उन्होंने सुजाता को सच उगलवाने के लिए उसे घर से बाहर जाने से रोकने की कोशिश की। जब सुजाता ने फिर भी कुछ नहीं बताया तो उन्होंने उसे बुरी तरह डांटा और रोकने की हर संभव कोशिश की। सुजाता ने किसी तरह खुद को उनसे छुड़ाया और जल्दी से जंगल की ओर भागी। वो सोच रही थी कि उसे नाग के पास शीघ्र ही लौट जाना चाहिए, लेकिन जब वो जंगल में पहुंचती है तो वहाँ कुछ भी नहीं मिला। महल तो गायब हो चुका था और नाग भी वहाँ पर नहीं था। सुजाता ने चारों ओर देखा, लेकिन हर जगह सन्नाटा पसरा हुआ था। सुजाता की आंखें भर आई। वो समझ गई कि 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं और नाग का श्राप समाप्त हो चुका है। अब वो अपने असली रूप में लौटकर एक राजकुमार बन चुका होगा और अपने राज्य में वापस चला गया होगा। सुजाता बहुत परेशान हो गई और वो सोचने लगी, यदि मेरे पिता और बहनों ने मुझे रोकने की कोशिश ना की होती तो शायद मैं समय पर लौट आती। मैंने नागराज को खो दिया है, अब मुझे उन्हें ढूंढना ही होगा। सुजाता ने अपने जीवन में पहली बार इतना बड़ा संकल्प लिया। उसने निश्चय किया कि वो नाग को ढूंढेगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े। खोजते खोजते वो एक घने जंगल में पहुंच गई। वहां उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी और झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी सी महिला रहती थी। सुजाता ने झोपड़ी के अंदर जाकर उस महिला से कहा, माँ, मैं बहुत थकी हुई हूँ, क्या मैं रात भर आपके यहाँ ठहर सकती हूँ? मैं आपको अपनी सारी कहानी बताना चाहती हूँ। बूढ़ी महिला ने दया दिखाते हुए उसका स्वागत किया और कहा, बेटी, तुम यहाँ सुरक्षित हो, पहले आराम करो और फिर मुझे अपनी कहानी बताओ। सुजाता ने अपनी पूरी यात्रा और नाग से जुड़ी कहानी उस महिला को सुनाई। बूढ़ी महिला ने उसकी व्यथा को ध्यान से सुना और कहा, तुमने बहुत सहन किया है बेटी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये लो, मैं तुम्हें 3 सेब दे रही हूँ जो तुम्हारी मदद करेंगे। बूढ़ी महिला ने सुजाता को 3 सेब दिए और समझाया, पहले सेब में एक सोने की तकली है। तकली दोस्तों एक छोटा यंत्र होता है जिससे सूत काटकर सूती धागा बनाया जाता है। दूसरे सेब में एक सुंदर सूत है और तीसरे में एक सुनहरा चरखा है। इनका उपयोग समझदारी से करना। ये तीनों चीजें तुम्हारी मदद करेंगी और तुम्हें उस राजकुमार तक पहुंचने में मदद करेंगी जो नागराज है। सुजाता ने उन सेब को संभाल कर रखा और बूढ़ी महिला का धन्यवाद किया। फिर वो अपने रास्ते पर चल पड़ी। कई दिनों तक जंगलों और पहाड़ियों में सफर करने के बाद सुजाता एक विशाल कांच के पहाड़ तक पहुंची। वो समझ नहीं पा रही थी कि उस चिकने और फिसलन भरे पहाड़ को वो कैसे पार करे। कई बार उसने चढ़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो नीचे गिर जाती थी। थकावट और निराशा उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसी समय उसे पास ही एक लोहार की दुकान दिखाई दी। उसने लोहार से मदद मांगी। लोहार ने कहा कि यदि तुम चाहती हो कि तुम इस पहाड़ पर चढ़ सको तो मैं तुम्हारे हाथों और घुटनों में घोड़े की नाल लगा सकता हूँ, इससे तुम फिसलोगी नहीं। सुजाता ने उसकी बात मान ली। लोहार ने उसके हाथों और घुटनों में नाल लगा दी। उसके बाद उसने उस पहाड़ को पार कर लिया। गिद्ध कहता है, हे प्रिय, बड़े ध्यान से सुनना। कांच के पहाड़ को पार करने के बाद सुजाता को एक विशाल नगर दिखाई दिया। ये वही नगर था जहां नागराज अब एक श्राप मुक्त होकर राजकुमार बनकर अपनी नई रानी के साथ जीवन यापन कर रहा था। राजा ने अपनी नई पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन जीना शुरू कर दिया था। हालांकि राजा और उसकी रानी के पास कोई संतान नहीं थी। रानी चिंतित थी और अपनी संपत्ति अपने मायके वालों को देने की योजना बना रही थी। सुजाता ने नगर में प्रवेश किया। उसने रानी से मिलने की योजना बनाई और एक दाई का भेष धारण किया।
महल में पहुंचकर उसने रानी से कहा, मैं एक कुशल सूत काटने वाली हूँ, क्या मुझे महल में काम मिल सकता है। रानी ने सोचा कि ये महिला उनके काम आ सकती है और उस महल में काम करने की अनुमति दी। मित्रों, सुजाता ने अपने पहले सेब से सोने की तकली निकाली और काम शुरू कर दिया। जब रानी ने सोने की तकली देखी तो उसकी सुंदरता मूल्य देखकर चकित रह गई। रानी ने कहा कि ये तकली बहुत अनमोल है, क्या तुम इसे मुझे दोगी। सुजाता ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, ये बिकाऊ नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे एक रात के लिए राजा के साथ बिताने की अनुमति दें तो मैं ये तकली आपको दे दूंगी। रानी ने ये शर्त मान ली। उसने राजा को नींद की दवाई दी ताकि वो गहरी नींद में सो जाए और सुजाता को राजा के शयन कक्ष में भेज दिया। सुजाता राजा के पास बैठ गई और अपनी दुख भरी व्यथा सुनाने लगी। उसने कहा, मैं वही सुजाता हूँ जिसने 3 वर्षों तक नागराज के रूप में आपकी सेवा की थी। मैंने आपकी खातिर अपने परिवार और समाज की सभी कठिनाइयों को झेला है, लेकिन अब आप मुझे भूलकर यहाँ सुखपूर्वक जीवन जी रहे हैं। लेकिन राजा गहरी नींद में सोया था और उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। सुजाता पूरी रात अपनी पीड़ा सुनाती रही। सुबह होते ही रानी ने सुजाता को शयन कक्ष से बाहर निकाल दिया। दुखी होकर सुजाता ने अपना दूसरा सेब तोड़ा। उसमें से सुनहरे धागे की एक सुंदर रील निकली। जब रानी ने इस रील को देखा तो वो उसकी भव्यता से प्रभावित हुई और उसे खरीदने की इच्छा जताई। रानी ने सुजाता से कहा, ये धागा भी मुझे दे दो, इसके बदले तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दे दूंगी। सुजाता ने जवाब दिया, यदि आप मुझे एक रात राजा के साथ बिताने दोगी तो ये रील मैं आपको दे दूंगी। रानी ने फिर वही योजना बनाई। उसने राजा को नींद की दवाई दी और सुजाता को राजा के शयन कक्ष में भेज दिया। इस बार भी सुजाता राजा के पास बैठ गई। उसने अपनी सारी बातें दोहराई और उसे ये एहसास दिलाने की कोशिश की कि वो वही सुजाता है जिसने नागराज के रूप में उसकी सेवा की थी। लेकिन राजा फिर भी गहरी नींद में सोया हुआ था। उसकी आंखें तक नहीं खुली। हालांकि इस बार महल के बाहर एक सेवक ने सब कुछ देख लिया और सुन लिया। उसने देखा कि रानी ने सुजाता के राजा के शयन कक्ष में ले जाने की अनुमति दी है। सेवक ने पूरी रात राजा के शयन कक्ष के बाहर खड़े होकर सुजाता की बातें सुनी। अगले दिन उसने राजा को ये सारी सच्चाई बता दी। जब राजा को सेवक से यह बात पता चलती है तो उसने सुजाता से मिलने का निश्चय किया। राजा अब समझ चुका था कि सुजाता वही लड़की है जिसे उसके नाग रूप में 3 वर्षों तक सेवा की थी और जो उसकी सच्ची साथी थी। लेकिन राजा के लिए ये आसान नहीं था। रानी हर बार सुजाता को सुबह होते ही शयन कक्ष से बाहर कर देती थी। राजा को ये भी समझना था कि वो अपनी रानी के षड्यंत्रों से कैसे निपटे। कई असफल प्रयासों के बाद सुजाता ने अपना तीसरा और अंतिम सेब तोड़ा। इस बार उसमें से एक अद्भुत सुनहरा चरखा निकला। जब रानी ने उस चरखे को देखा तो उसकी सुंदरता और बारीकी से बनी कारीगरी से वो मोहित हो गई। वो तुरंत उस चरखे को पाने की इच्छा जताने लगी और कहने लगी कि ये चरखा तो अत्यंत अनमोल है, क्या तुम इसे मुझे बेचोगी। सुजाता ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, ये चरखा बिकाऊ नहीं है, लेकिन यदि आप मुझे राजा से एक रात को मिलने देंगे तो मैं ये चरखा आपको दे दूंगी। मित्रों, रानी को चरखा चाहिए था, इसीलिए उसने सुजाता की ये शर्त मान ली। उसने हमेशा की तरह राजा को नींद की दवा देने की योजना बनाई, लेकिन इस बार सेवक ने राजा को पहले ही सब कुछ बता दिया था। उसने राजा से कह दिया था कि महाराज, वो युवती कोई साधारण दाई नहीं है। उसने आपको गहरी नींद में रो रो कर अपनी पूरी व्यथा सुनाई है। आपको उसे जरूर सुनना चाहिए। राजा को ये सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने सेवक की बात मानी और रानी की दवा पीने का नाटक किया। दवा को चुपचाप बाहर फेंक कर वो सोने का नाटक करता रहा। जब रानी ने सुजाता को राजा के शयन कक्ष में भेज दिया तो सुजाता ने राजा को सोते हुए पाया। सुजाता राजा के पास बैठ गई और अपनी सारी दुख भरी पीड़ा बयां करने लगी। उसकी आवाज में गहरा दुख और निराशा थी। वो फूट फूट कर रोने लगी और बोली, अब मुझे समझ आया कि इस दुनिया में भलाई नाम की कोई चीज नहीं है। 3 वर्षों तक मैं तुम्हारे नाग रूप में सेवा करती रही। तुम्हारे लिए मैंने अपने पिता और बहनों की डांट सही। कांच के पहाड़ पर चढ़ने के लिए मैंने अपने हाथों और घुटनों में लोहे के नाल बंधवाए, लेकिन तुमने ये सब भूलकर यहाँ रानी के साथ सुख पूर्वक जीवन बिताना शुरू कर दिया। अब मेरा क्या होगा। राजा, जो अब तक सोने का नाटक कर रहा था, उसकी हर बात ध्यान से सुन रहा था। राजा ने मन ही मन में सोचा, एक तरफ मेरी रानी है जो मेरी संपत्ति को अपने मायके वालों को देना चाहती है और मुझे सम्मान नहीं देती। दूसरी तरफ ये गरीब किसान की बेटी है जिसने मेरी इतनी सेवा की है और मेरे पास पहुंचने के लिए असंख्य कठिनाइयों का सामना किया है। मुझे इसके साथ न्याय करना चाहिए। मुझे इसे अपनाना चाहिए, चाहे मेरी रानी इस बात को तैयार हो या ना हो। मित्रों, राजा ने चुपचाप रात बिताई और अगले दिन के लिए एक बड़ा निर्णय लिया। अगले दिन राजा ने महल में एक बड़े उत्सव का आयोजन किया।
पूरे नगर में ढोल नगाड़ों की आवाज़ गूंजने लगी। नगर वासियों को एकत्रित होने के लिए आमंत्रित किया गया। उत्सव के दौरान राजा ने सुजाता को अपनी दाहिनी ओर बैठने के लिए बुलाया। सभी दरबारी और नगर वासियों की उपस्थिति में राजा ने घोषणा की, ये युवती जिसने कठिन परिस्थितियों में मेरी सेवा की है और मेरे पास तक पहुंचने के लिए असंभव को भी संभव कर दिखाया है, ये मेरी सच्ची साथी है। मैं इससे विवाह करूंगा। महल में राजा और सुजाता का विवाह बड़े धूमधाम से पूरा हुआ। पूरे नगर में उत्सव का माहौल था। सभी ने इस नई रानी का स्वागत किया। सुजाता के लिए ये दिन उसकी तपस्या और धैर्य का फल था। राजा ने सुजाता से कहा, तुमने जो त्याग और समर्पण दिखाया है वो अनमोल है। अब से तुम मेरी रानी हो, इस महल की असली अधिकारिणी हो। इस प्रकार सुजाता रानी बनकर के राजा के पास रहने लगी। गिद्ध बोला, हे प्रिय, राजा की रानी राजा की दूसरी शादी बर्दाश्त नहीं कर पाई तो वो राजा और राजमहल को छोड़कर अपने मायके चली गई। राजा रानी सुजाता के साथ, जो एक किसान की बेटी थी, उसके साथ बड़े आनंद से रहने लगा। विवाह के बाद पहली रात सुजाता अपने कक्ष में सो रही थी। अपने कठिन सफर और संघर्षों के अंत के बाद भी उसके मन में एक चिंता थी। वो लक्ष्मी जी की उपासना करते हुए अपनी गोद भरने और पुत्र प्राप्ति की कामना कर रही थी। उस रात सुजाता के सपने में माता लक्ष्मी प्रकट हुई। उनका रूप अद्भुत था। वो मुस्कुराते हुए बोली, हे पुत्री सुजाता, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी कामना अवश्य पूरी होगी। मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताती हूँ जिससे तुम्हें मनचाहा संतान सुख प्राप्त होगा। माता लक्ष्मी ने कहा, हे पुत्री, मासिक धर्म समाप्त होने के बाद बगीचे के उत्तर पश्चिम कोने में पूर्ण विकसित लाल और सफेद गुलाब की टहनियों को तुम रात में ढक देना। अगली सुबह सूर्योदय के समय उन्हें खोल देना। यदि तुम्हें पुत्र की कामना है तो लाल गुलाब को सूंघकर अपने पति के साथ संबंध बनाना। यदि पुत्री चाहिए तो सफेद गुलाब को सूंघकर संबंध बनाना। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। लक्ष्मी जी ने एक चेतावनी भी दी, लेकिन पुत्री ध्यान रखना, गलती से दोनों फूलों को एक साथ मत सूंघना। ऐसा करने से अनचाहा परिणाम प्राप्त हो सकता है। ये कहकर लक्ष्मी जी अदृश्य हो गई। सुजाता जाग गई और उनके वचनों को ध्यान पूर्वक याद कर लिया। सुबह होते ही सुजाता ने अपने सपने में माता लक्ष्मी से मिली इस दिव्य उपाय के बारे में राजा को बताया। राजा ने उसकी बात को गंभीरता से लिया और तुरंत महल के बगीचे में उत्तर पश्चिम कोने पर लाल और सफेद गुलाब के पौधे लगवाने का आदेश दिया। कुछ ही महीनों बाद गुलाब के पौधे पूर्ण रूप से विकसित हो गए और उन पर सुंदर सुंदर फूल खिलने लगे। राजा ने गुलाब की टहनियों को रात में ढकने का प्रबंध किया। सुजाता ने मासिक धर्म के बाद शुद्ध होकर माता लक्ष्मी के निर्देश अनुसार बगीचे में जाकर लाल गुलाब को सूंघा और अपने पति राजा के साथ संबंध बनाए। कुछ समय बाद उसने गर्भ धारण किया। समय पूरा होने पर सुजाता ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे महल और राज्य में उत्सव का माहौल था। राजा ने पुत्र प्राप्ति की खुशी में पूरे राज्य में नगाड़े बजवाए, मिठाइयाँ बांटी। 200 जरूरतमंदों को दान भी दिया गया। प्रजा को राजा और रानी के पुत्र के जन्म की सूचना दी गई और लोग राजा के न्यायपूर्ण शासन और सुजाता के धैर्य की प्रशंसा करने लगे। दोस्तों, सुजाता ने माता लक्ष्मी द्वारा बताए गए इस उपाय को अपने पिता देवेंद्र और बहनों के साथ साझा किया। उन्हें भी इस उपाय का पालन करवाया और उनकी इच्छाएं भी पूरी हो गईं। यहाँ तक कि राजा की पहली रानी जो पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयासरत थी, उसको भी जब ये खबर मिली तो उसने भी ये उपाय किया। सभी ने अपनी इच्छाओं के अनुसार पुत्र और पुत्री की प्राप्ति की। गिद्ध कहने लगा, हे प्रिय, इस प्रकार सुजाता की कठिन तपस्या और धैर्य ने उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा सुख दिला दिया। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद और सुजाता के समर्पण के कारण पूरे राज्य में सुख, शांति और खुशहाली का वातावरण बन गया। राजा और रानी, प्रजा सभी बड़े आनंदित थे। ये कथा सिखाती है कि धैर्य, सत्य और विश्वास हमेशा सुखद परिणाम देता है। कठिनाइयां चाहे कितनी भी आ जाएं, भगवान में और धर्म में आस्था रखने वालों को सफलता मिल ही जाती है। गिद्ध बोला, हे प्रिय, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक विवाहित स्त्री का कौन सा काम उसका पति पीछे से करे तो बर्दाश्त नहीं कर पाती। हर शादीशुदा रिश्ते की बुनियाद विश्वास, प्रेम और आपसी सम्मान पर टिकी होती है। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होता है जहाँ दोनों एक दूसरे के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं। लेकिन जब इस रिश्ते में किसी तीसरे व्यक्ति की छाया पड़ती है तो विश्वास की ये दीवार तिड़कने लगती है। विशेष रूप से जब कोई पति अपनी पत्नी के पीछे छुपकर किसी अन्य स्त्री से बातचीत करता है या उसके पति प्रेम प्रकट करता है तो ये किसी भी शादीशुदा स्त्री के लिए असहनीय होती है। ये ना केवल रिश्ते में दरार डालता है बल्कि पत्नी के आत्मसम्मान, भावनाओं और सुरक्षा की भावना को भी ठेस पहुंचाता है। एक शादीशुदा स्त्री कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका पति उसके पीछे चोरी छिपे किसी और स्त्री से बातचीत करे या उससे कोई प्रेम संबंध रखे। गिद्धनी कहती है,
हे पिया जी, ये बात आपकी बिल्कुल सही मालूम पड़ती है कि एक स्त्री ये काम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपने इस बात का बड़े ही सुंदर ढंग से उत्तर दिया है। तब गिद्ध कहता है, हे प्रिय, अब मैं आपको आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। कौन सा फूल सूंघने से पुत्र पैदा होता है? तो देखिए, वैसे तो हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि फूलों में बड़ी सिद्धि और शक्तियाँ होती हैं जो मनचिता काम बना देती हैं। कहते हैं पारिजात का फूल, इसे इच्छा पूर्ति और संतान सुख का प्रतीक माना गया है। कमल का फूल, ये देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है और इस जीवन में सुख समृद्धि लाने वाला माना जाता है। कई लोक कथाओं में वर्णन है कि कुछ विशेष फूलों को सूंघने या उनका उपयोग करने से संतान की प्राप्ति होती है। ये मान्यता अधिकतर नाम मात्र की है, जिसमें फूलों को सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद का माध्यम बताया गया है। उदाहरण के लिए कथा में माता लक्ष्मी एक महिला को लाल और सफेद गुलाब के फूलों का उपाय देती हैं। लाल गुलाब को सूंघने से पुत्र की प्राप्ति होती है, जबकि सफेद फूल सूंघने से पुत्री की प्राप्ति होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या कहते हैं, फूलों की महक या उनके उपयोग का संतान प्राप्ति से कोई संबंध नहीं है, लेकिन कई बार इन धार्मिक प्रतीकों का उद्देश्य मनोवैज्ञानिक होता है। ऐसा उपाय करने से व्यक्ति में विश्वास और आत्मविश्वास बढ़ता है, जो तनाव को कम करता है और शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। क्योंकि कुछ महिलाएं या कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ इन्हीं बातों में अपना जीवन जो है वो व्यर्थ कर देते हैं, अपना समय व्यर्थ करते हैं और हमेशा स्ट्रेस में, तनाव में रहते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी। सो ऐसे में ये जो उपाय है ये आपकी काफ़ी मदद करेगा स्ट्रेस को दूर करने में। अगर आपने जो वाइट कलर का जो गुलाब का फूल है वो सूंघा हुआ है या लाल रंग का फूल सूंघा हुआ है, तो आपके मन में एक क्लैरिफिकेशन है कि आपको लड़का होगा या लड़की होगी। लेकिन अगर ये चीज़ ना हो तो आप तनाव में ही रहेंगे कि पता नहीं क्या लड़का होगा या लड़की होगी। सो ऐसे तनाव से निकलने में ये उपाय आपकी मदद कर सकता है। फूल सूंघने से पुत्र पैदा होना धार्मिक मान्यताओं और लोक कथाओं का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य है लोगों में आशा और विश्वास को सकारात्मक का संचार करना। हालांकि इसे सच नहीं मानना चाहिए, केवल मन समझाने के लिए ऐसा कर सकते हैं। यदि संतान संबंधी कोई समस्या हो तो धार्मिक उपायों के साथ साथ चिकित्सीय परामर्श भी अवश्य लेना चाहिए, यानी कि डॉक्टरी सहायता लेना भी बहुत ही ज्यादा यहाँ पर जरूरी हो जाता है। सो गिद्ध की पत्नी बोली, पिया जी, आपने मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर बहुत ही सुंदर ढंग से दिया है, मैं इन्हें हमेशा याद रखूंगी। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको कई दिलचस्प चीजें बताई हैं जो आपने कभी शायद सुनी नहीं होगी, और हमने इसे एक कहानी के जरिए प्रस्तुत करने की कोशिश की है, आपको समझाने की कोशिश की है, ताकि हर चीज आपको ध्यान से अच्छे से समझ आ सके। और रही बात जो हमने यहाँ पर उपाय बताया है, तो आप अपने साइकोलॉजी को मेंटेन रखने की, यानी कि आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए इस उपाय को ध्यान में रख सकती हैं, तो आपको शायद फायदा हो जाए, लेकिन इस पर ही डिपेंड रहने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और साथ ही दोस्तों, जो हमने एक और आपको इस वीडियो में चीज बताई है वो ये है कि पति चोरी छुपे आपके पीछे से जो काम करते हैं वो सरासर गलत है। आपके पीछे आपको बिना बताए किसी अन्य लड़की से बात करना, किसी अन्य व्यक्ति की ओर आकर्षक होना, ये कहाँ का इंसाफ है पत्नियों से। क्योंकि एक लड़की जो अपना घर बार छोड़कर आपके साथ रहने आई है, आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट कर रही है, विश्वास कर रही है, एक ऐसा रिश्ता बनाने की कोशिश कर रही है जो किसी भी तीसरे के आने से नहीं टूटना चाहिए, लेकिन फिर भी आपकी जिंदगी में कोई तीसरा आता है, आपके रिश्तों में खटास पैदा कर जाता है, आप अपनी पत्नी से झूठ बोल रहे हैं उससे मिलने के लिए या बात करने के लिए, तो ये सरासर गलत है। सो फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में हमारे साथ साझा जरूर करें। इसी तरह की और जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।